दोस्तों नमस्कार। 14 सितंबर 2025 हमारे उदयपुर शहर के लिए बहुत खुशी की बात है कि मल्ला तलाई क्षेत्र उदय विलास और ये ट्राइडेंट होटल की बाउंड्री है। ये पूरा जो देख रहे हो ये ट्राइडेंट होटल की बाउंड्री है। और ये जो रोड देख रहे हो जो लोग आ रहे हैं और वो फूल मालाएँ लगी हुई है, ये सभी एक इस रोड के उद्घाटन के लिए यूडीए नगर निगम ने बहुत शानदार रोड बनाया है, जो सुभाष चौराहे से लेकर ट्राइडेंट होटल के पास से होकर पीछे पिछोला के पास होकर सीधा दूध तलाई निकलेगा। और इतने भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता इतने खड़े हुए हैं और अभी सारे अधिकारी भी हैं, जनप्रतिनिधि भी हैं, सब है। बहुत खुशी की बात है कि ये बहुत बड़ी सौगात मिली है। आदरणीय हमारे महामहिम पंजाब के गुलाब चंद जी कटारिया साहब इनका इस रोड का उद्घाटन करेंगे और हमारे ये रविंदर जी भाई साहब सभी कार्यकर्ताओं के साथ पधार चुके हैं। आदरणीय भाई साहब, शहर विधायक गुलाब जी भाई साहब की प्रेरणा, आप सबके सहयोग से एक नया रोड बना है। कारण कि आप भी यूआईटी में रह चुके हैं एज ए अध्यक्ष के तौर पर, तो इतने कार्यकर्ता तो यही है वेलकम करने के लिए उदयपुर में। इस रोड के बारे में भी कुछ बताऊँ। मैं पहले तो मैं इन सब कार्यकर्ताओं का बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि आज इस महत्वपूर्ण जो सड़क है इस क्षेत्र की, उसके लोकार्पण समारोह में आप पधारे हैं। वर्षों से ये थोड़ा सा पार्ट जो बाकी था रिंग रोड का, इसका ये शेष था। आदरणीय विधायक साहब ने बहुत, ताराचंद जी जैन साहब ने प्रयास किए, उसके परिणाम आए और आज यह सड़क इसका लोकार्पण होने जा रहा है। तो क्षेत्रवासियों के लिए ही नहीं, अपितु जो लोग पर्यटक भी हैं, क्षेत्रवासी भी हैं और शहर के जितने हैं, वो अपना दूध तलाई से पिछोला होते हुए सीता माता और इसके चारों ओर इधर आ सकेंगे। तो मैं सोचता हूँ ये आवागमन की दृष्टि से और ट्रैफिक दबाव कम हो तो ये एक बहुत बड़ा इस क्षेत्र के लिए वरदान साबित होगा। मैं आदरणीय ताराचंद जी साहब का, आदरणीय कटारिया साहब का बहुत बहुत आभार करना चाहूँगा कि जिन्होंने अपने सत प्रयासों से, और यूआईटी के अधिकारियों का भी, कि जिन्होंने इस ज़मीन को उसका जो भी मुआवजा देकर इसको सार्वजनिक हित में उसका उपयोग किया है। तो ऐसा आज हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। अतुल जी भाई साहब, ये रोड लगभग कितना लंबा है? जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि पूरा सीमेंटेड रोड बनाया है, और इसकी क्वालिटी के बारे में कोई आइडिया लिया है और कितना लंबा है लगभग? ये लगभग 5.5 किलोमीटर से भी ज़्यादा इसकी लंबाई है और बहुत अच्छा काम। हमारे इस क्षेत्र के लोगों को बहुत सालों से इस रोड की प्रतीक्षा थी। आज किसी भी यहाँ के रहने वाले लोगों को अगर रेलवे स्टेशन जाना है, उदयपुर जाना है, तो हमको सिटी क्रॉस करके और इधर से जाना पड़ता था, तो ट्रैफिक के अंदर फंसने की एक तकलीफ रहती थी। गुलाब जी भाई साहब का ये सपना था, जिसे हमारे एमएलए ताराचंद जी भाई साहब ने, आदरणीय रवि जी भाई साहब ने रहते हुए, जब यूआईटी के चेयरमैन थे तभी भाई साहब ने इस फाइल को भी आगे बढ़ाया। और आज बहुत इस वाले खास करके इस क्षेत्र में एक बहुत अच्छा ये काम होने जा रहा है भाई साहब के कर कमलों के द्वारा। तो आज ये सारे कार्यकर्ता जो हैं उनमें बहुत ही हर्ष है कि आज इतना अच्छा काम हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का और सभी व्यक्ति। ये जगत जी नागजे भी आया है। सही भाई साहब, क्या हाल चाल? दोनों ये यहाँ अभी उद्घाटन होने वाला है। देखिए महामहिम गुलाब जी पधारेंगे, ये सभी पंडित जी भी हैं। पंडित जी डाटिया, पंडित जी महाराज भाई नाम गई आप लोग? कैलाश चंद्र आमेटा पंडित। कैलाश चंद्र जी आमेटा पंडित जी हैं, ये उद्घाटन करेगा। और जहाँ तक वो जिले कलेक्टर साहब भी आ चुके हैं उदयपुर के, देखिए आप कैमरा मैन ये कमल जी ने बहुत बहुत धन्यवाद है यार। फोटो आईडी हो गई कमल जी, फोटो भेजो सर। प्रणाम, वेरी गुड। बताइए आपको रिंग रोड आप लोगों को भाई साहब प्रणाम। भाई साहब भारत माता की
पंडित जी वो बोले साहब पाछे जाओ हट जाओ। भारत माता की करता पंजाब के राज्यपाल महामहिम हम सभी अपने स्थान पर खड़े हों, वो लगभग प्रांगण में पधार चुके हैं। मंच पर अतिथियों के आगमन के साथ ही रहे हैं। विश्व मानचित्र पर पर्यटक के केंद्र के रूप में स्थापित ये शहर, राहुल जैन जी सभी सम्माननीय अतिथियों की गरिमामय उपस्थिति में शहर के लाडले और पंजाब के महामहिम का इस प्रांगण में पदार्पण हो चुका है। आग्रह कर रहा हूं हमारे सम्माननीय मुख्य अतिथि माननीय महामहिम गुलाब चंद जी साहब कटारिया से कि वे मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। शहर के लोकप्रिय विधायक ताराचंद जी साहब जैन, आपसे भी आग्रह है कि मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। नगर निगम के पूर्व महापौर गोविंद सिंह जी साहब टांक से भी मैं विनम्र प्रार्थना कर रहा हूं कि मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व शहर जिला अध्यक्ष रविंद्र जी श्रीमाली से भी निवेदन कर रहा हूं कि वे मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। न्यास के भी आप पूर्व चेयरमैन रहे। मैं शहर के जिलाधीश नमित मेहता जी से विनम्र आग्रह कर रहा हूं कि वे मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। यूडीए के हमारे कमिश्नर साहब राहुल जैन जी से भी आग्रह कर रहा हूं कि मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। नगर निगम के हमारे कमिश्नर साहब अभिषेक जी खन्ना से भी आग्रह है कि वे मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे दोनों ही उप वन संरक्षक यागविंद सिंह जी चुंडावत और अजय चित्तौड़ा जी से भी आग्रह कर रहा हूं कि वे मंच पर अपना स्थान ग्रहण। सेक्रेटरी साहब हेमेंद्र जी नागर से भी निवेदन है कि मंच पर अपना स्थान ग्रहण। उनके लिए आप सभी अपने स्थान पर खड़े रहें। भारत माता की। भक्ति के संगम मेवाड़ की इस माटी को नमन करता हूँ। विकास और सौहार्द का बीड़ा उठाती इस पुनीत संस्थान उदयपुर विकास प्राधिकरण को नमन करता हूँ। शहर के कोने कोने से पधारे करता हूँ। आप सभी की ऊर्जा और इस वातावरण से उठी उमंग की लहरों को नमन करते हुए नमन करता हूँ उस परमपिता परमेश्वर को जो मुझ में वक्ता मन के बोल रहा है और आप में श्रोता। सम्मान जो हमारी परंपरा रही है, मैं आग्रह कर रहा हूं हमारे यूडीए के कमिश्नर साहब सेक्रेटरी साहब से कि वे महामहिम का यहां पधारने पर मेवाड़ी पगड़ी और उपरना से आपका स्वागत करें, अभिनंदन करें। की ओर से सेक्रेटरी साहब हेमेंद्र जी नागर, संजीव शर्मा एडिशनल चीफ इंजीनियर स्वागत कर रहे हैं महामहिम का। स्वागत की इस परंपरा में हमारे शहर के विधायक
ताराचंद जी साहब का स्वागत करेंगे। संजीव शर्मा जी, डायरेक्टर इंजीनियरिंग यूडीए एंड एडिशनल चीफ इंजीनियर, हमारे शहर विधायक जी का स्वागत करेंगे। आग्रह कर रहा हूं जितेंद्र जी ओझा, उपायुक्त यूडीए, जितेंद्र जी ओझा उपायुक्त यूडीए से मैं आग्रह कर, जो उदयपुर में नित्य नई सौगात देकर के इस शहर को विकास में अभिनंदन कर रहे हैं। अजय इधर आजा। रविंद्र जी श्रीमाली हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं डिपार्टमेंट की ओर से ही आग्रह कर रहा हूं, पूर्व शहर जिला अध्यक्ष और यूआईटी के पूर्व चेयरमैन रविंद्र जी श्रीमाली का यहां पधारने पर स्वागत करें, अभिनंदन करें। अब हमारे बीच में इस क्षेत्र से राजेश जी वैष्णव, रणजीत जी दिग्बाल और महेंद्र जी भगोरा साहब जो पूर्व पार्षद हैं वार्ड नंबर 11 से, मैं इन तीनों ही महानुभाव से आग्रह करूंगा, राजेश जी वैष्णव और अपने क्षेत्र में महामहिम के पधारने पर बहुत बहुत स्वागत करें, अभिनंदन करें। क्षेत्रवासियों की ओर से ये स्वागत महामहिम का अपने क्षेत्र में पधारने पर हो रहा है। अध्यक्ष नगर विकास प्रन्यास महोदय, जिला कलेक्टर महोदय, नगर निगम आयुक्त महोदय, समस्त अधिकारीगण, यहाँ उपस्थित सभी उदयपुर वासी, पत्रकार बंधु, सबसे पहले तो मैं आज सभी को आपको आज इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद देता हूँ कि बहुत अल्प समय था, 3-4 दिन पहले ही डिसाइड हो पाया कि किस टाइम पे कार्य रखना है और आज थोड़ी उमस भी ज़्यादा है, गर्मी भी ज़्यादा है, लेकिन आज आप सबने समय निकाला है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आज जो हम यहाँ उपस्थित हुए हैं तो एक आज जो लोकार्पण का जो हमारा कार्यक्रम है, ये एक लिंक रोड है और लगभग मुझे यहाँ 1.5 साल हो गया कार्य करते हुए। और जब मैं आया था तो पहले 2-3 महीने में जब मैं पहली बार पिछोला का रिंग रोड देखने आया तो बहुत घूम के आना पड़ा, 3-4 कॉलोनियों को देखते हुए घूमते पीछे से आना पड़ता है, बड़ा लंबा सा रास्ता था। सिसारमा के आसपास जाते हुए देखा तो वहाँ प्रताप पार्क आता है, तो वहाँ से जब मैंने अपनी टीम से पूछा कि इधर किस तरीके से जाना होता है तो तब पता चला कि एक ये लिंक बन सकती है। जब इस लिंक को देखा तो यहाँ अपने आप में बहुत सारी कठिनाइयाँ थी। सबसे बड़ी बात थी कि यहाँ जो खातेदार हैं उनको सहमत करना कि रोड निकालना है, इसका अलाइनमेंट कैसा होगा। हमेशा हम झीलों की नगरी हैं और यहाँ हर व्यक्ति की सबसे पहली प्राथमिकता ये रहती है कैसे भी हम झीलों को बचाएं, पहाड़ों को बचाएं, झीलों को बचाएं। हर आम आदमी, हर उदयपुर वासी ये चाहता है, तो झील कहीं भी इससे इम्पैक्ट ना हो, कहीं इफेक्ट ना हो, ये बहुत बड़ी चीज़ थी। और इन सब चीज़ों के साथ एक यहाँ पे एक प्राचीन एक छोटा सा मंदिर भी था, जो पुराना मंदिर था, जो किसी को उसके बारे में इतिहास नहीं पता था। इन सब कठिनाइयों के साथ जब शुरू हुए तो यहाँ पे हमने गवर्नर साहब से बात करी, यहाँ पे हमने विधायक महोदय से बात करी और मुझे बड़ा हर्ष होता है ये बताते हुए कि उदयपुर विकास प्राधिकरण की टीम, जिला प्रशासन और उदयपुर के समस्त जनप्रतिनिधियों ने बहुत अच्छे से हमको सपोर्ट किया। और ये रोड तो एनएलसीपी प्रोजेक्ट में बहुत पहले ही बन गई थी इसके पीछे की, किंतु हमेशा बहुत गंदगी रहती थी और बड़ा देख के ऐसा फील भी होता है कि रिंग रोड पे गंदगी, क्योंकि अगर लोगों का मूवमेंट नहीं है, कोई वहाँ जा नहीं रहा है तो वहाँ गंदगी लोग कर देते हैं, कोई ना कोई कचरा डाल देता है। हमने कुछ यहाँ फ्लैग्स लगाए हैं जो दिखाते हैं कि अब इसके आगे का कार्य क्या है। पिछोला रिंग रोड एक बड़ा इम्पोर्टेंट मुद्दा है, क्योंकि शहर की जिस तरीके से अपना नांदेश्वर तालाब की तरफ डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, अहमदाबाद हाईवे के अलावा जो टूरिस्ट, एक और चीज़ है जिसके इसका एक और पार्ट है सीता माता से जल बुर्ज, जो भी एक रोड है जो आर्मी के एरिया से आती है, उसके लिए भी आप लोगों ने जो कार्य का आदेश दिया है उसके हिसाब से 2 करोड़ 32 लाख रुपए की स्वीकृति उसके लिए भी कर दी गई है और 3.7 किलोमीटर का रोड वो भी जल्दी चालू हो जाएगा। तो ये एक शुरुआत है कि अब पिछोला का रिंग रोड बने ताकि लोगों जो टूरिस्ट आता है उसको एक नए पर्यटक स्थल दे सके। यहाँ पे जो कमल उगते हैं, यहाँ सफ़ेद कमल होता है, गुलाबी कमल होता है, अलग अलग तरह के कमल होते हैं, इतना सुंदर वातावरण है यहाँ का, तो उसको स्वच्छ करने का बीड़ा उठाया। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा नगर निगम की टीम को जिन्होंने खूब ज़्यादा कचरा था उस कचरे को सफाई करी, बिल्कुल उदयपुर विकास प्राधिकरण का साथ दिया। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उन खातेदारों का, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा यहाँ की कार्यकारिणी का जिसने मदद की हम लोगों को इन सारे इश्यूज को सॉल्व करने में, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मेरे उदयपुर विकास प्राधिकरण की टीम का जिसने बिल्कुल मेहनत से लगते हुए यूडीए कमिश्नर साहब राहुल जी, अभी तो सिर्फ उड़ान भरी है, अभी तो सिर्फ उड़ान भरी है, पंखों का असली इम्तिहान अभी बाकी है।
अभी तो सिर्फ पर्वतों को छुआ है, पूरा आसमान अभी बाकी है, पूरा आसमान अभी बाकी है। लगभग 2,32,00,000 रुपए की लागत से जो सीता माता से लगा करके जलपुर तक की जो सड़क है उसकी भी स्वीकृति यूडीए कमिश्नर साहब कर चुके हैं, उसकी डीपीआर बन चुकी है और काम शीघ्र चालू होगा। जैसा कि अभी आपने बताया कि इस लिंक रोड के निर्माण के साथ पिछोला में खिलने वाले कमल को हम निहार सकेंगे। महामहिम, जब पूरे देश में कमल खिल रहा हो तो उदयपुर का ये कमल तो और अलग दृश्य उपस्थित करेगा। आइए, हमारे बीच नगर निगम के पूर्व सभापति युधिष्ठिर जी पधारे हैं। मैं रणजीत जी दिग्पाल से आग्रह करूंगा कि यहाँ पधारने पर आपका उपरना के द्वारा स्वागत करें, अभिनंदन करें। उनका यहाँ पधारने पर हम स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। आइए, हमारे बीच उपस्थित हैं जो जिन्हें नगर निगम से कि वे पधारे और इस अवसर पर अपनी बात कहें। रविंद्र, तुम चलने का हौसला तो करो, दिशाएं बहुत। भारत माता की जय, भारत माता की जय। मिसिंग लिंक सड़क निर्माण इस लोकार्पण समारोह के अवसर पर हम सब के बीच उपस्थित हम सब के प्रेरणा पात्र हैं, जिन्होंने सारे राजस्थान के लिए संगठन को मजबूत करने में अपना योगदान दिया और जिन्होंने विकास के नए आयाम स्थापित किए। ऐसे हमारे आदर्श पुरुष पंजाब के महामहिम राज्यपाल महोदय और चंडीगढ़ के प्रशासक परम सम्माननीय गुलाब चंद जी कटेरा साहब, मंच पर उपस्थित आदरणीय पूर्व महापौर जीएस टाक साहब, पूर्व सभापति युधिष्ठिर जी कुमावत साहब और हमारे ऐसे होनहार विधायक जो सोच लेते हैं उस काम को पूरा करते हैं, ऐसे परम आदरणीय ताराचंद जी जैन साहब, उदयपुर के सर्वांगीण विकास के लिए पल पल चिंता कराकर वह योजना क्रियान्वित किस प्रकार से हो, ऐसे हमारे नवयुवक नौजवान और विकास के लिए समर्पित जिला कलेक्टर महोदय आदरणीय नमित जी मेहता जी उसमें अग्रणी रहकर और चाहे अतिक्रमण हटाने हो शहर के अंदर, आसपास के क्षेत्र के अंदर, ऐसे भगीरथ प्रयास करने वाले परम आदरणीय राहुल जी जैन साहब, आदरणीय हमारे नगर निगम के बहुआयामी प्रतिमा के धनी आदरणीय अभिषेक जी खन्ना जी, आदरणीय सहज सरल और जिनके यहाँ पर कोई फाइल 1 मिनट के भी नहीं रुकती है, परम आदरणीय नागर साहब, आदरणीय वन विभाग के आज 2 अधिकारी हमारे बीच बैठे हैं और सर्वाधिक विश्वास आदरणीय कटेरा साहब का इस पर्यावरण को लेकर वन विभाग के अधिकारियों पर है। आज आप चारों तरफ देख रहे हैं जो हरितिमा छाई हुई है, उस सड़क का अपने लोकार्पण कराने जा रहे हैं, जिसके बारे में आज से 2005-2006 में माननीय कटेरा साहब ने एक स्वप्न देखा था और उसके लिए प्रयास के बहुत संभव प्रयास किए और आज वह योजना सफलीभूत होने जा रही है। जैसा कि अभी हमारे आदरणीय राहुल जी जैन साहब ने कहा है, 2,32,00,000 की सीता माता से जलपुर तक जो सड़क बनेगी, आदरणीय कटेरा साहब ने हमारे उस समय के अरविंद सिंह जी महाराज साहब से भी निवेदन किया था किस प्रकार इस समस्या का समाधान हो। ये हमारी इस प्रकार से चारों ओर सड़क बने ताकि पर्यटक भी यहाँ पर आकर्षित हो और आज वो सपना साकार हुआ है। और आदरणीय कटेरा साहब के कहने पर भाई ताराचंद जी ने जो प्रयास किया है और यहाँ के आम जन ने जो प्रयास किया है, भाई राजेश जी ने और उनकी पूरी टीम ने, आज ये सड़क यहाँ से खुल गई है। तो मैं सोचता हूँ पर्यटकों के लिए, स्थानीय वासियों के लिए और उदयपुर वासियों के लिए बहुत हमारे लिए वरदान साबित होगी, क्योंकि शहर के अंदर पर्यटक आते हैं तो यहाँ पर जलपुर से होते हुए दूध तलाई और देखते हुए सीता माता होते इस रोड से निकल सकते हैं और यहाँ के पर्यटक भी सुगम यातायात से उनको एक बहुत अच्छी सुविधा मिली है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप देखते हैं आदरणीय कटेरा साहब की प्रेरणा से वन विभाग के पास में जो इनके कालका माता नर्सरी है, यहाँ पर 45 लाख रुपए की लागत से 2017-2018 में येलोथीन पार्क का निर्माण हुआ और जिसके अंदर आज भी हजारों बालक स्कूल के
और स्थानीय वासी भी वहाँ पर आके हमारे पिछोला झील को निहारते हैं। ये प्रयास भाई साहब का है कि हर राहुल जी जैन का और आदरणीय हमारे एक्शन साहब बैठे निर्मल जी, मैं आपका और आदरणीय शर्मा जी का बहुत आभार करना चाहूंगा कि एक ऐसी पहाड़ी जिस पर कब्जा हो गया था पिछले 3-4 सालों से जिस प्रकार से प्रयास हुए हैं, आज वहां पर देखें तो कम से कम 7-8 हजार पौधे और इस प्रकार से वहां पर दृश्य नजर आता है। और उस समय उसका नाम हमने अटल वन रखा था, तो मैं सोचता हूँ इसको अटल वन के रूप में और किस प्रकार और अच्छा आप डेवलप कर क्षेत्र के वैसे अमरक जी हो चाहे नांदेश्वर जी हो, हर एक क्षेत्र के अंदर जिस प्रकार से विकास के काम किए हैं और सारे के सारे क्षेत्र में हरियाली किस प्रकार से विकसित हो, ये हमारा सौभाग्य रहा है। 1 लाख पौधे लगाने का जो लक्ष्य 2017-18 में आदरणीय कटियार साहब ने रखा था, उसमें से 80% पौधे पेड़ का स्वरूप धारण कराकर आज भी हमारी इस उदयपुर की जो हरियाली है, उदयपुर का जो नैसर्गिक सौंदर्य किस प्रकार ठीक से बने। अभी समय बहुत कम है, लेकिन मैं विशेष तौर से आदरणीय ताराचंद जी जैन साहब का, जिन्होंने TRI के सामने भी उस सड़क को चौड़ा करवाया, और भी ऐसे बहुत सारे जगह हैं जिन सड़कों को चौड़ा कराकर आपने यह प्रयास किया है, चौराहों को ठीक करने का प्रयास किया है कि सुगम यातायात हो। इस अवसर पर मैं आदरणीय गुलाब सिंह कटियार साहब का बहुत आभार करना चाहूँगा। आज ये चाहे आसाम में थे, अभी पंजाब में है, वहाँ के महामहिम रहते हुए भी यहाँ पर प्रत्येक क्षेत्र की चिंता कराकर एक कार्यकर्ता की चिंता भी करते हैं और उदयपुर के विकास की भी चिंता करते हैं। आज आप देखिए हमारी झीलें जिस प्रकार से देवास सती और चतुर्थ के जो आपने भगीरथ प्रयास किए, मैं सोचता हूँ भारत में ऐसे बहुत कम तालाब होंगे जिनको अप्रैल और मई में भी पानी से भरा जाए। और ये जो प्रयास जो सफल हुए हैं, आज जो झीलों का नैसर्गिक सौंदर्य नजर रहा है, उसमें कटियार साहब का बहुत बड़ा योगदान है। हमारी अप्रैल माह में भी हमारी ये झीलें भरी नजर आ रही हैं। आप लोगों से यही निवेदन करना चाहूँगा, हम सभी मिलकर हमारी झीलें, हमारे पहाड़ और पर्यावरण, इसको बचाने का प्रयास करें। और इस बार का एक बहुत शुभ अवसर है कि प्रशासनिक अधिकारी भी हमारे जितने बैठे, चाहे नगर निगम के आयुक्त महोदय, उनकी टीम हो, चाहे जिला कलेक्टर साहब हो, राहुल जी हो या नागर साहब हो, जितेंद्र जी ओझा हो, संजीव जी शर्मा हो, पूरी टीम उदयपुर के विकास के लिए कृत संकल्पित है। मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। और हरा भरा उदयपुर, स्वच्छ उदयपुर, जिस प्रकार से हमारी छलांग लगाई इसके अंदर सफाई में भी। हमने कार्यकाल के अंतिम समय में जिन्होंने संकल्प लिया था, चाहे जो परिस्थितियां हो, एलिवेटेड रोड बन के रहेगी और उसका भव्य शिलान्यास समारोह किया। आज हम देख रहे हैं कि किस द्रुत गति से कार्य एलिवेटेड रोड का चल रहा है। ये टांक साहब का ही जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। मैं आग्रह कर रहा हूं आदरणीय गोविंद सिंह जी साहब टांक, पूर्व महापौर नगर निगम से, कि वे आए और इस अवसर पर हमें संबोधित करें। आदरणीय टांक साहब। बहुत सारे यहाँ पर पार्षद बैठे हुए हैं, इन सब का भी स्वागत है। और ये बड़ा मेरे को अच्छा लगा कि इस कार्यक्रम के अंदर वहाँ जितने पूर्व पार्षद आने चाहिए सब आए, इसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। जहाँ तक सवाल है, चूँकि ये सारा कार्यक्रम UIT का चल रहा है, बस मैं थोड़ा सा बात बता दूँ मैं कि 95 में मेरा एक्सीडेंट था UIT के अंदर, और मैं इस चीज़ का रूट का देखा था कि मैं इसको कुछ करूं, पर मैं कुछ नहीं कर सका। मेरे को न तो कोई हेल्प मिली, न कुछ पे उल्टा लगा कि ये क्या कर रहे हो। तो कुछ और बस्तियां भी आगे थी, तो मैं एक तरह से हाथ तो भूल गया था। तो जब आज ये कार्यक्रम देखा मेरे को तो बड़ी प्रसन्नता हुई। और हमारे जो ताराचंद जी MLA हैं, ये तो पीछे ही पड़ गए थे, 6 महीने 7 महीने से तो बिल्कुल लगे हुए थे कि ये निकाल, ये तो मैं निकालते ही रहूँगा। और आज आप लोग देखेंगे ये बोर्ड के ऊपर की कुछ प्रोग्रेस रिपोर्ट भी लिखी हुई है, क्या क्या अलाइनमेंट होगा और थोड़ा इम्प्रूवमेंट भी करना है, तो वो भी इन्होंने बता रखा है, कुछ कलर से, पीले कलर से और ग्रीन कलर से सब, ताकि लगेगा कि अच्छा रहेगा, ताकि एक तरह से वेटलैंड के अंदर जाएगी और वेटलैंड के बाहर रहेगी, मतलब अंदर नहीं आएगी। ये सारा कार्यक्रम बड़ा अच्छा है। और ये हमारे जैसे फतेह सागर के अंदर पूरा एक तरह से राउंड है, इसी तरह का ये पिछोला का भी जो है पूरा राउंड हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा पर्यटकों के लिए बहुत अच्छा होगा। और इसके लिए अगर एक आदमी को धन्यवाद दिया जाए, क्रेडिट दिए जाए, तो वो है ताराचंद जी जैन।
अदरवाइज मैं भी कह सकता हूँ कि मैंने 95 में कोशिश की थी, सिर्फ 1 या 2 दिन कोशिश करी थी और मैंने छोड़ दिया उसी से, कि मेरे को इतना हताश हो गया था उस समय। तो 95 की बात है, मतलब 30 साल पहले की बात है। तो कहने मतलब ये है कि ये ताराचंद जी के हिसाब से ये हो रहा है और आगे होता रहेगा। और पुनः उदयपुर वासियों ने जो इस तरह को इसके अंदर जो सहयोग दिया है, इसके कॉलोनी वालों ने, जनता ने, इसका भी मैं इनका बहुत आभारी हूँ। और आगे भी मैं अपेक्षा करता हूँ कि हो जाए। और एलिवेटेड रोड के बारे में तो ये है कि अभी भी मैं कहूँगा कि हमारा कार्यक्रम थोड़ा स्लो चल रहा है और इसके लिए मैंने महामहिम से भी बातचीत करी और महामहिम साहब ने भी यहाँ के कलेक्टर साहब को और कमिश्नर को ये कहा कि आप इसको देखिए और टाइम पे करो, ताकि जो समय दे रखा है 2027 में जो जनवरी में पूरा होना था वो होगा। और इन्होंने कमिश्नर साहब ने और कलेक्टर साहब ने इसका साइट विजिट किया और हमारे इंजीनियर्स को भी थोड़ा ताकीद किया और कंपनी वालों को भी कहा कि इसको तुमको करना ही है, कोई टाइम एक्सटेंशन नहीं होगा। और उन्होंने वादा किया है। ठीक है, अभी थोड़ी दिक्कत तो आ रही है और हो जाएगी। अभी आपने देखा होगा कि सूरजपोल के जो आगे चलते हैं अपन उदयपुर से आके बस स्टैंड तक, उसमें कुछ पियर्स वगैरह कुछ कंप्लीट हो गए हैं, तो कुछ रास्ता खोल भी दिया हो। तो आज भी आपको लगेगा कि बहुत सारा हो गया। मैं रात्रि को करीब 11 बजे वहाँ से निकला था कल, तो वहाँ इतनी कारें खड़ी हुई थी पार्किंग के अंदर। जिस हिम्मत, मेहनत और जज्बे के साथ आपने इस एलिवेटेड रोड का सपना देखा, उसको साकार होते हुए हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। आइए अब हम जिनको सुनना चाह रहे हैं, उम्र की इस अवस्था में सूरज की पहली किरण के साथ जो शहर की सड़कों पर निकल जाता है, कहां कहां सड़कें चौड़ी हो सकती है उसके सपने देखता हो, कहां कहां चौराहों का विस्तारीकरण हो सकता हो उनके सपने देखता हो। इस रोड के अंदर जो बाधाएं आ रही थी, उन रोशन जी तेली और गफ्फूर मोहम्मद जी से मैं कैसे बात करके उनकी जमीन का अतिक्रमण अपने अधिग्रहित कर सकूं, जिनके सपने देखता हो। ऐसे शहर के विधायक ताराचंद जी जैन जो आज हमारे बीच उपस्थित हैं, मैं इन्हीं 2 पंक्तियों के साथ बुला रहा हूं ताराचंद जी, कि जिसे निभा ना सकूं ऐसा वादा नहीं करता, जिसे निभा ना सकूं ऐसा वादा नहीं करता, मैं बातें अपनी औकात से ज्यादा नहीं करता, भले ही तमन्ना रखता हूं मैं आसमान को छूने को। उद्घाटन के अवसर पर पंजाब के महामहिम राज्यपाल परम आदरणीय गुलाब जोशी साहब, कार्यक्रम में विराजमान पूर्व महापौर आदरणीय टाक साहब, सम्मानीय युधिष्ठिर जी कुमाऊं साहब, जिलाधीश आदरणीय नमित मेहता साहब, सम्मानीय राहुल जी जैन साहब, अभिषेक जी और मंच पर बैठे हुए चित्तौड़ा साहब और वीडियो के अधिकारीगण, कार्यक्रम में उपस्थित कई हस्तियाँ विराजमान है। आज पिछले समय में कि आयड नदी हमने उम्र के 3 वर्ष पहले से लेकर आज तक देखी है। ये बात सही है कि हर गांव के अंदर 100% ठीक नहीं हो सकता। ठीक होगा, कुछ गड़बड़ होगा, फिर ठीक होगा, फिर ठीक होगा। ठीक करने का प्रयास किया और आज इस स्थिति पर पहुंचाने का अगर किसी एक को सह जाता है आदमी निकला जो ऐसा हो जाता है, क्योंकि इसी आयड नदी के अंदर सरकार के बलबूते की बात नहीं थी। कई उद्योगपतियों से बात कर किसी को 100 मीटर, 500 मीटर, 200 मीटर देकर सफाई का काम हजारों, मतलब मेरा अंदाज है वो कम से कम बोलूँ तो 10 करोड़ की सफाई करवाई उस नदी में। और आप और मैं जब शमशान में कोई दाह संस्कार के लिए जाते थे तो वहाँ सीधे नाक से सांस नहीं ले सकते, रुमाल बीच में रखना ही पड़ता था। वो आपने हमने सब ने देखा है। और आज वही आयड एक स्वच्छ छोटी नदी का रूप ले लिया था। आज भी मैं तो पत्रकार महोदय से आग्रह करूंगा कि वो आप एक बुराई लिखे हैं लेकिन उसकी 10 अच्छाइयाँ भी लिखें। जो उसमें अच्छा हुआ वो लिखें, फिर लास्ट में नीचे की वाली लास्ट कॉलम में लिख देगा ये गड़बड़ है, कोई बात नहीं। तो हमको ये तो लगेगा 9 तो ठीक ही है। अब उसमें एक
मैं सब पत्रकार बैठे हैं, एक टाइल्स उखड़ गई हो तो ला के बता देना फोटो एक। अब इतनी बड़ी उत्तराखंड के अंदर पहाड़ गिर गए, वहाँ हिमाचल में पहाड़ गिर गए, बंगले गिर गए, अब थोड़े से कांकरे निकल के आ गए तो उन्होंने पूरी अखबार वालों ने जैसे कि किया कराया सब धो डाला। मेरा आपसे आग्रह है कि आप पूरी दम से लिखिए, हम उसे सीख लेंगे और सीख लेने के बाद उसको ठीक करने का प्रशासन पूरा प्रयास करेगा तो खुशी होगी हमको। क्योंकि आज इस आड़ के अंदर कलेक्टर साहब ने प्रयास करके सरकार का 1 रुपया भी नहीं, सब उद्योगपतियों से बात करके 1000 पेड़ पहले चरण में 11 फीट के लगवाए। अब ये बात सही है कि विधानसभा चल रही थी, इस कार्यक्रम की तैयारी में जाके देख नहीं पाया था कलेक्टर साहब ने, वापस जाके उसको देख के जो गड़बड़ हुआ उसको वापस ठीक करेंगे और जब तक ठीक नहीं होगा तब तक ठीक करते ही रहेंगे, ये पूरा विश्वास दिलाता हूँ। अब आपने देखा होगा पूरा गंदा नाला बन गया था, यही है उस आयर नदी के अंदर 50-50 फीट तक 50 मकान बन गए थे, 50 मकान 50 वर्ष से मैं देख रहा था। एक मैं अरविंद गोस्वामी साहब को धन्यवाद दूंगा कि 15 मार्च आचार संहिता शाम को 5 बजे लगती थी, उन्होंने मैंने कहा कि देखो जिस वीडियो को आपने उठाया है अगर 15 तारीख शाम को 6 बज गई तो आप ये मान लेना कि जनता ये मान लेगी कि अब तो ये होना ही गया, ठंडे बस्ते में चला जाएगा। तो उन्होंने कहा मैं विश्वास दिलाता हूँ कि 15 तारीख को 3:30 बजे आपको फ़ोन करूँगा, सब मकान साफ हो गए। ये बहुत टेढ़ा काम था, आपने 50-50 साल के मकान अवैध बने हुए, आज वो मकान आधे से डूब गए थे, उसके अंदर रह नहीं सकते थे, वो सारे साफ कर दिए। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है, आयरा साफ सुथरी हुई है, ठीक है, इतना बड़ा काम था। अब साबरमती रिवर फ्रंट प्रधानमंत्री जी खुद लगकर वर्षों तक तपस्या की तब जाके बन पाया, उसका छोटा स्वरूप का प्रयास कर रहे हैं। 1 नहीं 2 साल, 2 नहीं 4 साल लगेंगे, 5 साल लगेंगे, तब भी ये शहर की बहुत बड़ी सौगात होगी। हमने देखा है कि ये रोड जहाँ ख़त्म होगा, यहाँ से चालू होकर जहाँ ख़त्म होगा, समोर बाग के वहाँ, समोर बाग का गुलाब बाग का, गुलाब बाग इतना सुंदर, समोर बाग इतना भव्य, सारी छोटी छोटी चाट चपोल ये क्या था, चाट ने उन ठेलों ने उसको रौंद कर पूरे टूरिस्ट वहाँ से निकल नहीं सकता था। 50 साल के प्रशासन ने, नगर निगम ने उन कब्जों को हटाया। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था। आज शहर आप जाओगे देखोगे लगेगा क्या गुलाब बाग की रोड के ऊपर कैसे आराम से जा पाते हैं। आप शहर के अंदर आने वाला पर्यटक उनको देख के उदयपुर के प्रति गौरव महसूस करता है। वैसे ही 3 चौराहे फिर इन्होंने हाथ में लिए, ठोकर चौराहा रेलवे स्टेशन के बाहर वाला, अपना ये यूनिवर्सिटी रोड वाला, सुभागपुरा चौराहे वाला रोड, और आगे वो सुभागपुरा का 100 फीट रोड आगे बनेगा 80। उन तीनों चौरों को दुर्गा नर्सरी के तर्ज पर बनाएंगे। अब आप सोचो कि 2 महीने पहले उस काम को चालू किया, लेकिन स्थिति ऐसी है, हर कदम पे कब्जे, हर कदम पर थंबा, हर कदम पे ये सब, उसको ठीक करना बहुत टेढ़ा काम है। खाली उनको पट्टे देना, मैं 2 साल से जिस दिन से विधायक बना उस दिन से वो फाइल इस ऑफिस से इस ऑफिस, इस ऑफिस से इस ऑफिस, अब जरूर लग रहा है कि दिवाली की पहले उसको क्लियर करा दूंगा। और स्टेट शास्त्री सर्कल से लेकर बस स्टैंड तक का एक अल्टरनेट रोड पूरा ऐसा मिल जाएगा अपने को, दिल्ली के जैसा रोड, यही सूरत पुल वाला। ये भी कोई बहुत बड़ा काम होगा, शहर बदल सकते हैं क्या? अब आप भी ठीक कर सकते हो। तो न्यायालय ने सुना तो उन्होंने आज ऑर्डर करूंगा, आज की तारीख में आपको कुछ लिखना है, कुछ शर्त बतानी है बता दो कि इसमें ये ठीक करो, ये ठीक करो, उसके साथ सशर्त आदेश जारी करूंगा। मैं न्यायालय का आभार व्यक्त करता हूँ कि बहुत बड़ी उदयपुर शहर को राहत दी है। और ये रोड जो बनी है, ये बात सही है कि भाई साहब विधायक बने उसके बाद मुझे ये बताया था कि यार उस समय की ये रोड है, ऐसा ऐसा मामला है, मुझे पता नहीं था। सही कह रहा हूँ, मेरे को सूरत बोल देने के तो यही चौराहे नजर आते थे। तो मैंने ये बलवीर जी, राजेश जी, इनको कहा यार ये भाई साहब रोज कहते हैं ये कौन सा है रोड है, तो इन्होंने कहा यहाँ लाए और बताया ये
फिर राहुल जी ने इनको कहा, मैंने कहा इस रोड को देखो, तो उन्होंने कहा हम इसकी कसरत हम चालू कर दिए। हमने कसरत चालू कर दी हमारे ध्यान में। निश्चित रूप से वो दत्तेकारी बैठे हुए हैं, इनका बहुत बहुत आभार, इनका अभी सार्वजनिक सम्मान करेंगे कि इन्होंने गफूर खान जी लत्था खान के पिताजी, इनका इसलिए धन्यवाद अर्पित करूंगा कि शायद बहुत बड़ा टेढ़ा काम है और इतनी बड़ी राहत देकर चंद इसके अंदर उन्होंने अपना समर्पण किया है। सार्वजनिक सम्मान करें। आप देख रहे हो एलिवेटेड रोड, भाई साहब की बराबर चिंता है, टाक साहब उसकी चिंता कर रहे हैं। निश्चित रूप से जिस ढंग से काम चल रहा है जनवरी 27 के पहले पूर्ण होगा। अब एक जाति मंत्री आदरणीय बाबूलाल जी खराड़ी मंच पर पधारे हैं और विधायक ग्रामीण फूल सिंह जी मीणा भी पधारे हैं। मैं कलेक्टर साहब जिलाधीश महोदय से आग्रह करूंगा माननीय मंत्री यहाँ पधारने पर स्वागत करें, अभिनंदन करें। संघ की एक बड़ी बैठक से आपका पदार्पण हुआ, कुछ विलंब जरूर हुआ, लेकिन आपका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। दोनों ही हमारे अतिथि थे। अब मैं निवेदन कर रहा हूं, भारत माता की। सबका जोश होना चाहिए। अभी ताराचंद जी भाई साहब कह रहे थे कि इसका श्रेय गुलाब जी भाई साहब और अधिकारियों के और केंद्र और राज्य सरकार के खाते में जाता है, तो आपकी तालियों में इतनी कंजूसी मैंने पहली बार देखी है। अपना इतना विकास का काम हो रहा हो और आपकी तालियां कमजोर हो, तो जयकारा से पूरी कर दे, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप महामहिम राज्यपाल पंजाब और प्रशासक चंडीगढ़, क्योंकि वास्तव में ये जो उदयपुर का ही नहीं, मेवाड़ का अगर विकास की बात करें या राजस्थान की विकास की बात करें, तो भाई साहब से हमने 2 बार इनके साथ में विधायक रहकर राजस्थान की सरकार और विधानसभा के अंदर हमने इनका काम देखा है, पक्ष में भी और विपक्ष में भी। और जब इनके पास में जो काम की जो बात आती है, चाहे वो सरकार में हो और चाहे विपक्ष में हो, इन्होंने जो वास्तव में जिस काम को अगर लेना है और उसको वो काम नहीं हो, जब तक भाई साहब को शायद चैन नहीं होती होगी। और हमारे को भी कहकर जो अंगली पकड़कर हमारे को विधानसभा में बताया, काम बताया और काम करने की शैली बताई, तो उसके आधार पर हम चल रहे हैं। मैं ज़्यादा नहीं बोलकर, मेरे पहले वक्ता सब बोल गए, भाई साहब ताराचंद जी भी बोल गए, मंत्री महोदय भी बोलेंगे अभी, और अधिकारियों ने भी बोला है। तो मेरे जलबुरुज से ये जो रोड के लिए अभी हमारा सिसारमा रोड का अभी झाड़ियाँ इतनी हो गई है, नागर साहब ने प्रयास तो किया था मगर अभी हुई नहीं है। और हमारे राहुल साहब ने घोषणा कर दी है कि भाई इतना करोड़ की, मैं सुन रहा था मोबाइल में सुन रहा था कि आपने घोषणा कर दी, तो जल्दी ये भी हो जाएगा। मैं ज़्यादा नहीं कहकर उदयपुर का विकास के लिए आपका भी सहयोग है, और ताराचंद जी भाई साहब और हमारे मंचासीन सभी अधिकारी कर्मचारी और सामने बैठी हुई मेरी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और सम्मानित यहाँ उदयपुर के नागरिक बंधु और जनप्रतिनिधि सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। आपने भाई साहब के इस सम्मान में और विकास के लिए आपका जागरूकता का ही परिचय है। मुझे देरी हुई है उसके लिए तो क्षमा, क्योंकि अभी हमारे संचालनकर्ता कह रहे थे कि संघ की बैठक से आए हैं, आपका दर्शन करने के लिए थोड़ा आया था, भाई साहब से भी मिलना था। भाई साहब को पहले ही कह दिया था कि भाई साहब उस दिन शिविर का समन्वय शिविर है, तो हो सकता है मैं दर्शन करने तो जरूर आऊँगा। तो वास्तव में भगवान ने दर्शन भी करवा दिया और इतना बड़ा विकास का काम का आज उद्घाटन हो रहा है। सभी को बधाई, उदयपुर वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी झीलें भर गई है और हमेशा की तरह भरी रहे, ये भाई साहब का प्रयास है। और 3rd और 4th का काम बाकी है, उससे हमारी झीलें और भरी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये एलिवेटेड रोड की इस लोकार्पण के अवसर पर हमारे आदर्श, हमारे प्रेरणा के स्रोत आदरणीय गुलाब जी भाई साहब, महामहिम
पंजाब, प्रशासक चंडीगढ़, नगर के शहर के विधायक आदरणीय ताराचंद जी, ग्रामीण के विधायक आदरणीय फूल जी, हमारे कलेक्टर साहब और इस विभाग को देखने वाले समस्त अधिकारी, हमारे युधिष्ठिर जी, कुमावत जी, उदयपुर शहर से आए हुए भाइयों बहनों, युवा मित्रों, मुझे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहना, क्योंकि एक तो देरी से लंबा भाषण ठोकेंगे देखा, एक तो लेट आए भाषण ठोके जा रहे हैं, तो मैं भी आपके बीच में, क्योंकि आपको भी जाना है। लेकिन भाई साहब का सपना जब राजनीति में नहीं आए तब से ये था कि मैं उदयपुर की सेवा करूं, राजस्थान की सेवा करूं, ये सपना उनके मन में होगा। और योग से आप राजनीति के एक आदर्श के रूप में हमारे सामने, हम आपसे प्रेरणा भी लेते हैं। और आपके मन में एक सपना था कि उदयपुर शहर किस प्रकार सुंदर हो सकता है, किस प्रकार से मेवाड़ का विकास हो सकता है, वो जनजाति क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, किस प्रकार से राजस्थान एक विकास में एक ऊंचाइयां प्राप्त करे, ये आपका सपना था। हम आपको सुनते थे, विधानसभा में सुनते थे, बाहर भी आप एक चिंता करते थे कि भाई ये भी काम हमको करना है, ये भी काम करना है। आज शहरवासियों की कठिनाई हम सब की कठिनाई होती है, क्योंकि आप आते हैं और जब आते हैं तो इस प्रकार की उनको कोई कठिनाई होती है तो वो बाहर जाके क्या चर्चा करते होंगे। तो इसी दृष्टि से हम सब लोग और सरकार भी और भाई साहब भी बार बार, भले आप राज्यपाल बन गए हैं लेकिन बार बार चिंता करते हैं उस काम का क्या हुआ, उसका काम का क्या हुआ। आपने उदयपुर में पानी के लिए जितना संघर्ष किया, हर सेशन में जब भी आता तो कोई पानी का क्या हुआ, पानी का क्या हो है, उसका शिलान्यास भी हो गया, लेकिन कुछ ये वन विभाग के कारण से थोड़ा अटका हुआ, तो बार बार पूछ रहे उसका क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। तो चिंता करते हैं और हम सबकी इच्छा है कि आप लोगों को हम आपके सुख दुख में भागीदार बने, आपकी समस्या को किस तरह से हम जितना जल्दी हो सके उतना सॉल्व कर सकते हैं, ये करेंगे, हम प्रयास करते हैं, क्योंकि आपके हम सेवक हैं, आपका हमें आशीर्वाद मिलता है, आपके आशीर्वाद के कारण सरकार भी है, हम लोग भी हैं। निश्चित रूप से हम सब और आप सब मिल करके एक विकसित उदयपुर का सपना है वो पूरा होगा। यही बात है कि मेरी बात में जय भारत, धन्यवाद। व्यक्ति नहीं होते तो ये मामला काफी लंबित हो जाता है। एक हैं गफूर मोहम्मद जी और दूसरे हैं रोशन जी तेली महामहिम। यही दो शख्सियत हैं जिन्होंने अपनी भूमि का विसर्जन किया, जो भी किया, जिसकी वजह से ये काम इतना आसानी से हो चुका। हम इन दोनों ही महानुभावों का आपके हाथों सम्मान करना चाहेंगे। मैं आग्रह करूंगा गफार मोहम्मद जी से कि वे मंच पर पधारें। प्रतीक है दिवाली में अली छिपा, दिवाली में अली छिपा और रमजान में राम, ऐसा होना चाहिए अपना हिंदुस्तान। गफार मोहम्मद जी और रोशन जी तेली दो विभिन्न संस्कृतियों से आते हैं भैया। गफूर मोहम्मद जी, हाँ, और अपनी भूमि जो इस मार्ग में आ रही थी उसका विसर्जन करके इस मार्ग को सुगम बनाया। उन दोनों ही रोशन जी तेली और गफूर मोहम्मद जी का हम अभिनंदन करना चाहेंगे। मामईन, इस अवसर पर कृष्णा कॉम्प्लेक्स विकास समिति जो यहाँ की एक सोसाइटी है, कृष्णा कॉम्प्लेक्स विकास सोसाइटी, शिवदल मेवाड़ के सभी प्रतिनिधि महामहिम का और मंचस्थ अतिथियों का आभार प्रदर्शित कर रहे हैं सम्मान के द्वारा कि आपने जो ये सौगात दी है उसके प्रति आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मनोज जी मेहता शिवदल के और कृष्णा कॉम्प्लेक्स विकास के सारे प्रतिनिधि बहुत शीघ्र बता रहे, समय की बचत है, एक गेट से निकले और एक सीढ़ी से उतरने का प्रयास करें। मनोज जी मेहता, कृष्णा कॉम्प्लेक्स और शिवदल के सारे ही लोग। ये दो ही सोसाइटी है यहाँ पर, यहाँ के निवासी हैं जिन्होंने क्षेत्रवासियों की ओर से आपका धन्यवाद ज्ञापित किया कि आपने ये महनीय कार्य उदयपुर के लिए संपन्न कराया। अब ये कार्यक्रम अपने शीर्ष पर है, जिनको हम सुनना चाह रहे हैं अब उन्हीं की बारी है।
सज्जनों और देवियों, नशे के खिलाफ पंजाब जल रहा था तो पद यात्रा के माध्यम से नशे की आवाज उठाने के लिए पंजाब की गलियों गलियों में घूमा। और जब पूरे पंजाब में जो आपदा आई, पूरा का पूरा पंजाब जलमग्न हो गया। लेकिन राजस्थान और मेवाड़ का एक सबूत था जिसने पंजाब के शहर और गलियों को, गांवों को न केवल हेलीकॉप्टर से बल्कि गांव-गांव चल कर के अपनी उस बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। केंद्र सरकार की आज अपना सौभाग्य है कि उदयपुर की एक और आवश्यकता जो महसूस कर रहे थे, आज उसकी पूर्ति हो रही है। उसके लिए वापस छोड़ दे, लेकिन ये जब किसी को पकड़ लिया तो फिर उसको छोड़ते नहीं। एलिवेटेड रोड को मैं तो भूल गया, मैंने कहा अब तंग आ गया। हालत में बनाऊंगा, चाहे मुझे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, पर मैं निश्चित रूप से इस एलिवेटेड रोड को बनाऊंगा। उनके उस मेहनत से सच में आज कहाँ जा रहा है कल, ये वास्तव में गफूर भाई का और रोशन जी का सबसे बड़ा प्रयत्न तो मैं बहुत पहले से कर रहा था। कारण क्या है कि हमने नमो नारायण जी मीणा केंद्रीय मंत्री थे, मैंने उनसे कहा यार तुम यहाँ पढ़े हो, कम से कम उदयपुर का कुछ कर्जा तुम्हारे माथे है, मुझे केंद्र की सरकार का कोई ऐसी योजना का पैसा दो इससे इन दोनों जिलों को हम अच्छी से अच्छी बना सकें। तो उन्होंने बहुत ही मेहरबानी करके 85 करोड़ रुपया फतेह सागर पर और पिछोला पर हमको दिया है, उसको मैं हमेशा याद रखता हूँ। और उसके कारण से हमारी दोनों जिलों का जो प्रारंभिक जितना काम होना है वो उनके द्वारा दिए हुए सहयोग के कारण से हो सका। लंबे समय से फंसे हुए थे, कई बार कई अधिकारियों से मेरी बात होती नहीं पाला। कपूर चाचा ने तो बहुत पहले एक साधारण सा घोड़े का व्यवसाय करता है, कोई बहुत बड़ा पूंजीपति नहीं। इन पहले भी जब मैं इनके पास आया तो उन्होंने कहा भाई यार मेरा जितना तुम लेना चाहो मेरा ले लो, लेकिन यार ये बाजू में जो है ना इसको भी कहो यार, राइडन वालों को भी कि थोड़ा हिस्सा ये भी दे दें तो हमारा काम हो जाएगा। बाद में रोशन जी तैयार हो गया और तैयार हुए, तो वास्तव में बहुत उलझा हुआ काम था। कारण क्या है कि हमने काम तो पहले भी रिंग रोड का कर दिया, उस पर वही 85 करोड़ रुपया जो हमको मिला था उसी का खर्चा किया था हमने। लेकिन हमारा चूँकि ये जो बोटलनेक रुक गया तो इसका उपयोग जनता के लिए नहीं होकर के वो जगह डंपिंग यार्ड हो गई। जिसके भी मकान का काम चलता वो कभी भी जा कर के वहाँ कोई न कोई मलबा खाली करके आ जाता था, और उसके कारण से लोगों का उधर पैर फेरा नहीं हुआ। हमने यूआईटी से कह कर के सीता माता से लेकर के लाइटें भी लगा दी, 2-2 बार रोडें बनाई। क्योंकि पानी की कमी के कारण से झारे जितने भी पाइपलाइन जानी थी वो उसी को खोद के गई, उसके कारण से भी दोबारा बनाई। तो वास्तव में कुछ तो किसी काम का योग आता है। और सबसे बड़ा कारण अगर कोई हुआ तो आप सब बाबूलाल जी, फूल सिंह जी और तारा चंद जी और आपके एमएलए की टीम, उन्होंने हमारे अधिकारी लगाने में कभी टांग फंसाई नहीं। मैं कुछ भी सोचूं, लेकिन अगर आप मेरी साथ नहीं दोगे तो मैं भी ज़्यादा सफल नहीं होगा। लेकिन इन्होंने हमेशा इस बात को माना कि नहीं, आप जहाँ से अच्छे आदमी मिल सकते हैं वहाँ से ढूंढो, हम अपनी तरफ से आपको स्वीकृति देंगे। ये मैं कह रहा हूँ, इस उदयपुर का विकास का भाग्य है कि आज की तारीख में जो टीम हमको मिली है वो वास्तव में सबसे बढ़िया टीम हमारे पास। कलेक्टर से लेकर राहुल से लेकर के मेहता जी के बाद कोई हिम्मतवर आदमी आया है तो राहुल जैन ही आया जो कुछ कर पाया। बाकी ईमानदारी से हम यहाँ फेल हो जाते हैं, क्योंकि कोई इतनी माथापच्ची मोल नहीं लेता है। और यहाँ इतने बड़े बड़े दिग्गज हैं इन व्यवसाय में लगे हो जो आपको और मेरे को कहीं गांठते ही नहीं। ऐसी स्थिति में निकालना बिना टीम की मदद के कभी संभव नहीं। तो मैंने तो सुझाव दिया, इन्होंने सबने स्वीकृति दी, पर मैंने कोई काम इनके बिना पूछे नहीं। मैं इनको बराबर विश्वास में लेकर के ही आगे चलने का प्रयास करता ताकि शहर के हित में काम हो। ये वास्तव में हमारा जो शहर बनाना, उसमें ये जितने 6 महापौर रहे ना,
इस शहर को संभालने में उन 6 महापौर, उन टीमों का बहुत बड़ा योगदान था। बच्चे इसमें साइकिल और स्कूटर सीखते थे और पूरा खाली पड़ा रहता। लेकिन प्रभु की भी कोई कृपा थी कि जब ये देवास सेकंड बनाने का प्रपोजल गया तो मैं बहुत समय से वसुंधरा जी के पीछे लगा हुआ। उन्होंने मेरी बात मानी और बजट में घोषणा कर दी। उस समय इसका सारा प्रोजेक्ट 375 करोड़ मीटर की टनल देवास 3rd और 4th का पानी नहीं ले पाए। आज तो हम 2nd का पानी तो ले आएंगे जैसे तैसे भी, लेकिन भविष्य में 3rd और 4th का पानी भी लाना है तो ला नहीं पाएंगे। और दूसरा क्या है कि 3.5 मीटर में केवल ट्रक जाएगा, मलबा लेके आएगा, फिर जा सकती है तो मलबा निकालना आसान होगा। तो हमने 5.5 मीटर 2.5 मीटर की बना करके जब वापस प्रपोजल किया तो वो 600 करोड़ से ऊपर पहुंच गई। उन्होंने कहा भाई साहब आपने मेरे मरवा दिया, विधानसभा में घोषणा करा दी, अब मैं क्या करूं। मैंने कहा क्या हुआ क्या है कि आपने तो कीमत डबल हो गई। मैंने कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आप नाबार्ड से लोन ले लो, आपसे चुक सके तो आप चुकाना, नहीं तो हम नगर पालिका UID से करके इस लोन को उतार देंगे। पर उसका कोई एकमात्र कारण है तो सुखाड़िया जी की इस योजना ने इस उदयपुर को संभाल दिया। ये आज नहीं बना है, 1965 में उस आदमी ने बनाई, जिसके कारण से ये पानी डाइवर्ट हुआ जो अरब सागर में जा रहा था, उसको हमने टनल से बंगाल की खाड़ी की तरफ भेजा। ये ऊंदरी का घाटा हमारा वाटर डिवाइड है, इसका पीछे का पानी जाता है अरब सागर में, आगे का पानी जाता है बंगाल की खाड़ी में। उस समय ये योजना बनी थी कि कैसे उस पीछे की पहाड़ी का पानी लाया जाए। तो उदयपुर की जो आज मिली ग्रेड, मैं सोचता हूँ कि आपके पहले जो कमिश्नर साहब थे वो आज यहाँ नहीं है, पर उस आदमी का भी बहुत बड़ा योगदान है सफाई की दृष्टि से जो वो पीछे पड़े। और मैं भी उनको बराबर हर सप्ताह में 2 दिन में कभी कभी टेलीफोन करता। मैंने कहा वहाँ ढेर पड़ा, वहाँ ये पड़ा, अभी तक अभी कचरा ग्राउंड इतना खराब है कि हमारी रैंकिंग बढ़ेगी नहीं। पर उन्होंने मेहनत की और आप अब की बार 13वीं रैंक पर आ गए। 13वीं पे है ना, इसके पहले 200वीं रैंक पे थे। 200वीं रैंक से अचानक एक साल में कवर करना और 13वीं रैंक पे आना, ये जो टूरिस्ट आ रहा है ना उसका कोई कारण है तो उदयपुर की स्वच्छता भी और इन जिलों की सुंदरता भी एक बहुत बड़ा कारण है। यहाँ अगर व्यवसायियों ने इतना करोड़ों रुपया इन्वेस्ट किया होटलों का तो ये टूरिस्ट के कारण से किया। अगर उनको ये संभावना नहीं लगती तो क्या इतनी होटलें बन जाती। ये होटलें बनने के पीछे कारण था झील और झील की सफाई और बाकी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उसके कारण से बना। अब वो अशोक गहलोत साहब की सरकार जरूर थी पर मैंने 3rd और 4th नहीं छोड़ा। मैं जब भी विधानसभा में खड़ा होता तो मैं उनको देवास 3rd और 4th बताता कि हमने जो तो कर दिया, आगे का फंसा हुआ है। वो बराबर कहते देखेंगे देखेंगे, पर लास्ट में पता नहीं क्या योग था कि लास्ट का बजट था उनका और मेरा भी लगभग, मुझे नहीं पता था कि कुछ दिन बाद ही यहाँ से विदाई समारोह हो रहा है। मुझे उस समय पता नहीं था, पर मैंने उनसे जिद की। मैंने कहा यार आप स्वीकार करो इसको किसी तरह से, आज नहीं बनेगा 3 साल बाद बनेगा। तो उन्होंने बजट में घोषणा करके और मुझे कहा गुलाब जी आज तो ताली बजाओ, तो मैंने बजाई। निश्चित रूप से जो मेरे शहर के हित में है, सरकार कोई हो व्यक्ति कोई हो कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसके कारण से लेकिन मुख्यमंत्री जी ने आकर भूमि पूजन भी कर दिया लेकिन काम आगे बढ़ा नहीं। मैं इनसे रोज पूछता कि भाई कहाँ फंसा दिया यार, यहाँ के फॉरेस्ट थे वहाँ के फॉरेस्ट थे और करता रहा, केंद्र की सरकार से भी करता रहा। आखिर में जाकर के आपने आकर के समस्या का समाधान किया और हमने यहाँ जमीन जो दी वो उन्होंने रिजेक्ट कर दी। फिर हमने और आपने कोशिश करके अलवर के पास जो हमारा लॉइंस का है सिरसा सब, उसमें जमीन दे करके और उसको एग्री किया और अब जाकर के वो प्रोजेक्ट क्लियर हुआ। मैं सोचता हूँ आने वाले 2-3 महीनों में चलेगा और जब देवास 3rd और 4th हो जाएगा, उदयपुर की सुंदरता को कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकता। ये क्षमता होती ना तो आप ही लोग करोगे। तो सौभाग्य से हमारी टीम भी इतनी मिली और खन्ना साहब के आने के बाद भी मेरा शक्ल से इनको देखने का काम कम से कम पड़ा। पर मैं इनसे फ़ोन से बात करता रहता हूँ जब कभी कोई, मैंने कहा डरो मत यार, लोग तो विरोध करेंगे, ये अतिक्रमण हटाओगे नाराज होंगे। हम तो राजनीतिक लोग हैं तो हमारे टाइम पे हमको डर लगता है कल हमको माई बाप के पास जाना है तो ज़्यादा छेड़खानी अच्छी नहीं लगेगी। आप तो फ्री हो, आपको कौन सा वोट चाहिए, आप तो कर डालो जो करना चाहो, जो होगा तो देखेंगे। तो मैं सोचता हूँ कि
हमारे जो पूर्व मथारू जी थे और उसके साथ ही वो अपने ओपी शर्मा के साथ एक और भटनागर था, सीता माता का जंगल का कुछ बनाया था। तो मैंने कहा आप पैसे की कमी का अनुभव मत करो, आप प्रोजेक्ट बनाओ। अगर प्रोजेक्ट बनाओगे तो मैं गारंटी देता हूँ आपको हर साल 5 करोड़ रुपया हम कहीं से अरेंज करेंगे, लेकिन हमारे आसपास के फॉरेस्ट और इनको किसी तरह से डेवलप करो। तो उसके बाद गति पकड़ी तो लगभग 40 करोड़ रुपया हम इनको दे चुके हैं। और अभी ये अजय चित्तौड़ा जी है, मैंने कहा है कमरेश जी का यहाँ आप जो है ना वो एक तरह से सफारी बनाओ। तो इन्होंने उस सफारी की तैयारी की और हमने DMFC से 15 करोड़ रुपया इनको स्वीकृत किया है। और उसके कारण से मैं सोचता हूँ कुछ ही समय में जब वहाँ काम शुरू होगा तो मैं सोचता हूँ कि ये जो रैपर्ड का है, इतनी बड़ी संख्या में रैपर्ड है जो बाहर आ जाते हैं, तो उनको भी और हमारे यहाँ के टूरिस्ट को देखने का भी मौका मिलेगा। तो वो भी लगभग कंप्लीट हो गया। मैं सोचता हूँ हमने ये जो बागदड़ा है उसमें 4 करोड़ रुपया हिंदुस्तान जिंक से दिलाया ताकि वो और अच्छा से अच्छा बन सके। मैं सोचता हूँ कि लॉयन सफारी का काम हमने लगभग पूरा कर लिया, थोड़ी दीवार टूट गई थी, उसको जितना जल्दी शुरू करें। और मैं सोचता हूँ सज्जनगढ़ के बराबर कोई इधर शहर के नज़दीक इतना बड़ा फॉरेस्ट मिल नहीं सकता। केवल और केवल हमको इसकी 4 दीवारी को ऊंची करनी है, फेंसिंग को इतना ऊंचा करना है कि जानवर बाहर ना आ जाए, ताकि किसी प्रकार की कॉलोनी के लोगों को कोई हानि नहीं हो जाए। बाकी इसका अलग अलग टुकड़े करके आप अलग अलग सफारी बना सकते हैं। जितनी सफारी बना चाहो 1, 2, 3, 4 हमारे पास पर्याप्त जगह है। और मैं सोचता हूँ कि सबसे बड़ा अगर कोई इन जानवरों की सबसे बड़ी सेंचुरी कहीं बन सकती है और पब्लिक को आकर्षित कर सकती है तो अकेला सज्जनगढ़ कर सकता है। तो मैं सोचता हूँ इस प्लानिंग को अपन जैसे जैसे आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से ये निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। मैं सोचता हूँ इसमें केवल और केवल हम 4 लोगों ने किया ऐसा नहीं है। ये जो 6 हमारे बोर्ड रहे नगर पालिका के, किरण जी से लेकर के अब तक, इन्होंने भी पूरी मेहनत की। और जब ये शिमाली जी है, उधर मेहता जी मिल गए, तो बचा बुचा काम इन्होंने पूरा कर दिया। और जिस मुस्तैदी के साथ काम किया वो वास्तव में बहुत ही तारीफ कर रहे हैं। तो वास्तव में कोई अकेला आदमी या कोई अपनी सोच से नहीं कर सकता। जब तक टीम मदद नहीं करती है तब तक ये आगे नहीं बढ़ सकता। मैं सोचता हूँ कि आज जो सुंदर बना है, शहर में जिस प्रकार से टूरिस्ट आ रहा है, अभी मैं थोड़ा सा लगा हुआ हूँ कि ये जो आधी रिंग रोड हमारी बाकी है ना, उधर की रिंग रोड तो हमारी बन गई लगभग, है ना। गोगुंदा से लेकर के हम इधर अहमदाबाद जाते हैं तब तक हमारी रिंग रोड है। लेकिन ये जो पीछे नादेश्वर से लेकर के कविता तक की जो रिंग रोड है ये अभी नहीं बनी। अगर ये बन जाती है तो ट्रैफिक उदयपुर से रिंग रोड का काम कर जाएगी। और ये जितनी भी होटलों का डेवलप हुआ है वो सब पश्चिम की साइड पे हुआ। इन सबको भी एक तरफ सुविधा मिल करके और अधिक यहाँ जो है ना उबेश्वर जी के पास से नीचे होके जाएगी। अभी मैंने मोरवानिया में मैं जब होम मिनिस्टर था मैंने 500 करोड़ का प्रोजेक्ट दिया है जो आज की तारीख में कंप्लीट हो गया है, जहाँ 500 पुलिस के लोगों की हमेशा ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता रहेगा। तो उसके कारण से भी वो सारा क्षेत्र डेवलप हो। अभी आपने देखा कि हमने उबेश्वर के नाले को एक नई आकृति देने का प्रयास किया कि ये झरना कैसा अच्छा सुंदर बने ताकि हमारे लोगों के लिए एक नई जगह बन जाए। तो उसको भी बनाने का प्रयास किया। ये और वो मेरे गांव जाने का रास्ता है, तो मैं कभी कभी उधर से निकलता तो मुझे लगता है कि यार सड़क क्या निकाली हमने, तो एक नई मुसीबत बोल ले ली। तो फिर इनसे बात की थी, उनका नहीं हम कोशिश करते हैं इसको डेवलप करते हैं। आज की तारीख में नगर वन अकेले के कारण से उधर के तीनों मेंटेन हो रहे हैं। एंड बायोडाइवर्सिटी पार्क मेंटेन हो रहा है, उधर जो है वो पुरोहितों का तालाब हो रहा है। तो मैं सोचता हूँ उदयपुर के चारों, जैसा कहा रामपुरा में इन्होंने जिस प्रकार से फॉरेस्ट किया, प्रताप वन हमने प्रताप नगर के पीछे वाली साइड पर डेवलप किया। तो यहाँ उदयपुर में बहुत गुंजाइश है टूरिस्ट के लिए जितना। अब जो हमने रिंग रोड निकाल दिया, आज ये सड़क आपको जोड़ रही है, फिर आपने 2 करोड़ 32 लाख का और आगे स्वीकृति दे दी। केवल और केवल जो हमारी ज़मीन है उस पर आप जितने भी ये जो है ना अंग्रेजी बम्बूल खड़े हैं इनकी छटाई कर दो या निकाल दो ताकि हमको झील दिखाई दे। तो निपास हम सब लोग लोटा लेकर के जाने के लिए पूरे आयर का और ये अशोक नगर और जो बस्तियाँ थी ना, इनका सब का निपटने की जगह वही थी।
किसी के घर में लैट्रिन नहीं होती। हम सब सवेरे सवेरे देखो आप, झुंड का झुंड लगा रहता था चारों तरफ, और इतनी बदबू देती थी कि अगर आपके यहाँ कोई बिल्ली मर गई ना तो उसको कह करके उसी में फेंकते थे, कुत्ता मर जाता उसी में फेंकते थे, जानवर मरता था उसी में फेंकते थे, सड़ता रहता था 10 दिन तक, घरों में रह नहीं सकते थे, इतनी परेशानी थी। इसका अनुभव करना है तो जो उसके किनारे रहते थे ना, उनसे जाकर बुंगला लगाओ, तब वो कहेंगे कि आयल क्या था और आज क्या है। हम केवल दूर से देख करके, अब मैं सोचता हूँ हमने पहले भी एक पानी का बहाव देखा था, तब हमारे कई पत्थर हिल गए, तब हमने दिमाग लगाया इन पत्थरों को जोड़ने के लिए जॉइंट लगा। ये टांग साहब की एक्सपर्ट काम आता है यहाँ कि हमने पत्थर का साइज भी बड़ी की ताकि वेट इतना हो कि आसानी से पानी उसको ले जा नहीं सके, और उसके बाद भी जहाँ उसके 2 जॉइंट हुए, एक पत्थर से दूसरा, उस पर जॉइंट लगा दिया, वो हिल ही नहीं सकता। लेकिन पिछली बार भी आपने देखा पानी का जो बवाल हुआ, बाद में उतरा तो सबने बोलना बंद हो गया। अभी ये कहते हैं कि इतना कचरा आ गया। अरे जब बहाव आता नदी में तो क्या लड्डू लेके आता? हमें तो कचरा मिट्टी यही आएगी। कौन सी जगह ऐसे है जहाँ पर बाढ़ आई हो और विनाश नहीं हुआ हो? मैं अभी पंजाब में भुगत रहा हूँ, महारा जिले में पानी के फैलने के कारण से 3 लाख हेक्टेयर जमीन पानी में है। वो पानी में पानी नहीं है, रेता है। अब खेत की जमीन को वापस खेती लायक बनाने के लिए उस रेते को निकालेंगे, तब जाकर के खेती हो पाएगी। अब हमारी कोई फेंसिंग टूट गई, अरे फेंसिंग छोड़ो यार, मकान ढह जाता, अगर कोई अंदर ही होता तो क्या नहीं ढह सकता था? मैंने वो सब 73 का बाहर भी देखी है, जब इसके ऊपर से पानी निकल गया था, हमारे पुलिया के ऊपर आया थे, उसके बाद फिर अभी कुछ समय पहले आया था। लेकिन अब की बार आपकी थोड़ा सा वो जो मोकियाँ थी ना, उसका 6 इंच ही खाली था। इतना पानी निकलने के बाद भी अगर केवल और फेंसिंग हिल गई, वापस गाड़ देंगे यार, मकान गिर जाएगा, फिर से बनाते ही नहीं बनाते। तो ऐसी क्या आफत हो गई? पर कुछ लोगों का स्वभाव है कि इस तरह से नेगेटिव। आज अगर उदयपुर में लोग आते हैं ना, तो आप और मुझको देखने नहीं आते हैं। प्रकृति की सुंदरता, स्वच्छता, यहाँ का डिसिप्लिन, यहाँ का पुलिस प्रशासन, यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर, ये सब चीज़ें इकट्ठी होती है, तब टूरिस्ट आता है। तो वास्तव में टूरिस्ट आने का, और टूरिस्ट ही सबसे बड़ा रोजगार दे रहा है। आज की तारीख में उदयपुर का सबसे बड़ा जो मार्बल व्यवसाय था ना, वो तो काफ़ी ढीला हो गया। लेकिन हमारी होटल इंडस्ट्री आज की तारीख में सबसे मजबूत इंडस्ट्री बन गई। मैं सोचता हूँ इतने लोगों को, और एक टूरिस्ट आता है ना, 5 लोगों को रोजगार देता है। दाढ़ी बनाने भी जाता होगा, नाई के प्रेस भी कराता होगा, पान भी खाता होगा, होटल पे भी जाता होगा, है ना। वो एक आदमी 5-6 आदमी को रोजगार देता है। तो मैं सोचता हूँ ये कैसे बढ़े, इसके लिए हम सब लोग मिलकर के पॉजिटिव सोच के आधार पे चले। मैं सोचता हूँ कभी जो है ना जलकुंभी निकाल दी होगी, तो हमने भी निकाली थी। केवल जलकुंभी के नाम से प्रकृति प्रेमी हो गए और हम प्रकृति विरोधी हो गए। हमने इस झील में पानी ला करके पाप कर दिया। यानी क्या सोच है, किस तरह से सोच है, बहुत दुख होता है। और मैं सोचता हूँ अभी तो हमने प्रयोग किया है, मैं सोचता हूँ कि जिस समय 3rd और 4th बन जाएगा ना, मैंने आपकी साइड में 6 टेनिकट बना रखे हैं। उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसके पार्टी भी हमने तैयार कर रखी है। उसको आप डाउन करो और बारिश खत्म हो जाए उसके बाद उसको डाउन करो और बारिश में उठाकर अपनी जगह रखो, ताकि फ्लड का असर नहीं हो। और बारिश के बाद होगा तो 6 से जो पानी भरा रहेगा, लगभग 4-5 किलोमीटर तक आयर की नदी में हमेशा स्वच्छ जल भरा रहेगा। अच्छा है क्या? भीगने का मौका कहाँ मिलता है। तो सबका धन्यवाद, आप सब कार्यकर्ता इतनी बड़ी संख्या में आए, आपका अभिनंदन। मैं वही गुलाबचंद हूँ जो पहले आपके वार्ड में पैदल घर घर आता था। मेरे जीवन में कोई बदल न पहले आया न आज आएगा। कुछ मेरी मजबूरी है कि ये जो वीआईपी सीट मिल गई ना, तो बड़ी कुर्सी लगाई। मैं हमेशा कहता हूँ यार, कॉमन आदमी जैसा जीवन जियो। ये तो 2-2.5 साल का मेहमान है, फिर आपके बीच में आएंगे तो कोई घास ही नहीं डालेगा। ये दिमाग में फतूर नहीं आना चाहिए। तो पद तो आते रहते जाते रहते, ये पदों का मूल्य क्या है? कुछ नहीं है। हमारा काम हमारा मूल्य है। तो मैं सोचता हूँ इस आधार पे आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। राज्यपाल महोदय, सम्मानित मंच, या उपस्थित सभी शहर के प्रबुद्धजन, जनप्रतिनिधिगण, मीडिया के अधिकारीगण, कार्मिकगण,
आप सभी का उदयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से हार्दिक धन्यवाद और आपकी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं कि आपने अपना अमूल्य समय दिया और शॉर्ट टाइम में आज आप यहाँ पधारे। और मैं सम्मानित मंच को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपके जो संकल्प है उसको पूरा करने के लिए उदयपुर विकास प्राधिकरण पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।